हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों की सूची देर रात जारी कर दी है। पानीपत से रमेश मलिक को जिला अध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू के निवास स्थान पर पहुंचे। कुंडू व कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रमेश मलिक ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार का अंदाजा नहीं था। अब जब पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है तो वह इस विश्वास पर खरा उतरेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वहीं विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस नेता सचिन कुंडू ने कहा कि संगठन बनने से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मजबूती मिलेगी। साथ ही कुंडू ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का धन्यवाद किया। नहीं, हमें कुछ नहीं था। हम तो अपनी निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करते आए हैं और वही काम कर रहे थे। तो कैसे पता लगा, किसने बताया और एकदम से कैसे? रात को अध्यक्ष जी हमारे सचिन कुंडू जी ने, इन्हीं का फ़ोन गया मेरे पास, लिस्ट में आपका नाम आ गया है, तो मुझे इनके माध्यम से पता चला, इन्होंने बताया मुझे। लगभग एक दशक बाद संगठन तैयार हुआ है, तो अब आपकी जो जिम्मेदारी है किस तरह से निभाएंगे आगे चल के? आप जिम्मेवारी जो पार्टी ने मुझे सौंपी है उसको पूरी ईमानदारी से और मेहनत से पार्टी के लिए काम करेंगे। हर बूथ पर जाकर, हर गांव में जाकर, हर गली में जाकर, हर मोहल्ले में जाकर पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे और पार्टी के एक जितने भी पुराने कांग्रेसी हैं उनको जगाने का काम करेंगे। जो हमारे कांग्रेसी जिनको कुछ लोगों ने कुछ टाइम से हमारा संगठन नहीं था, उन लोगों की पूछ नहीं हो पाई, तो उनको जा करके उन लोगों को जगाने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। पिछले एक दशक से आपकी इस ग्रामीण विधानसभा में जो सामने पार्टी है काफ़ी मजबूत हो चुकी है, तो इसमें कि उसको कितना चैलेंज मानते हो बीजेपी को? नहीं, मजबूत तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में हो चुकी है। वो बीजेपी पार्टी है, मजबूत नहीं है। किसी भी एंगल से आप देखोगे मजबूत नहीं है। बीजेपी पार्टी सिर्फ भाई को और भाई से लड़ाकर जातिवाद का जहर घोल करके एक दूसरे को एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा करके ये जो उन्होंने फार्मूला बना रखा है, अब देश की जनता समझ चुकी है। माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लोगों को बताने का काम किया है, जो लोगों को जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, वो लोग समझ गए हैं भाई ये बीजेपी पार्टी क्या काम कर रही है, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। आप पानीपत शहर में देख लो, पानीपत हमारा पानीपत डिस्ट्रिक्ट पानीपत है, इसमें देख लो, किसी गांव में जाकर देख लो, किसी कॉलोनी में जाकर देख लो, आज के दिन सड़कों का क्या बुरा हाल है, नालियों का क्या बुरा हाल है। किसी कॉलोनी में, किसी गांव में जाकर देख लो, गांव में कोई पानी के निकासी के कोई प्रबंध नहीं है, पीने के पानी का कोई प्रबंध नहीं है, कहीं लाइटों का क्या हाल बुरा हाल है। आप देखो, हम पीछे विधानसभा चुनाव था, उसमें हर गांव में, हर गली में जाने का मौका मिला था, हम गए थे, लोगों के बीच में गए थे, जा कर के लोगों ने देखा है। ये तो इन्होंने छल कपट अपना के, छल कपट करके ये सत्ता हासिल की है। ये तो देखा था, बैलेट पेपर में देखा आप लोगों ने, बैलेट पेपर के माध्यम से जो चुनाव था, जो उसका रिजल्ट आया था वो कहाँ था, और फिर ईवीएम मशीन का जो चुनाव जो रिजल्ट आया वो कहाँ पे गया है। ये तो इन्होंने छल कपट से सत्ता हथियाई है। ये लोगों ने देख लिया इन लोगों को, भाई ये लोग काम करने, बातें बनाने कुछ हैं, काम करने का तरीका कुछ और है। आप लोगों ने उससे पहले 10 साल पहले 10 साल हो गए इन लोगों को, 11वां साल लगा है। उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काम करने का तरीका भी देखा था। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो भी कार्यकाल रहा है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। हर वर्ग खुश था। किसी भी बिरादरी को ले लो, किसी भी बिरादरी का काम हुड्डा साहब के पास जाते थे, सब बिरादरियों को मान सम्मान मिलता था। इससे पहले देख लो, अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री, उससे पहले खट्टर साहब थे। खट्टर साहब किसी गर्दन काटने का काम करते थे, किसी को गाली गलौज करने का काम, किसी को अपमानित करने का काम करते थे। इसी तरीके से अब मौजूदा सरकार है, वो भी यही काम कर रही है, लोगों की भावना से खिलवाड़ कर रही है। तो कांग्रेस का अगला चेहरा ग्रामीण से रमेश मलिक को मानेगा? नहीं, हम तो पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के सिपाही हैं। हमने तो झंडे ठाने पार्टी के, जहाँ पार्टी बोलेगी, जहाँ आदेश देगी, वही झंडा उठा के चल देंगे हम तो। देखिए, सबसे पहले मैं पार्टी हाईकमान का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय खड़गे जी का, प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, उनका विशेषकर धन्यवाद करना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने पानीपत ग्रामीण का जो जिलाध्यक्ष के रूप में भाई रमेश मलिक का चयन किया है पार्टी प्रक्रिया में। मैं समझता हूँ
भाई रमेश मलिक की लगातार 3-4 पीढ़ियों ने कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा पूरी वफादारी, पूरी निष्ठा से मेहनत करने का काम किया। और मैं समझता हूँ एक प्योर कांग्रेसमैन जिसे कहते हैं कि जिनकी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है, आज उस व्यक्ति को जिम्मेदारी मिली है। मैं अपनी तरफ से भाई रमेश जी को भी बधाई देना चाहूँगा और पार्टी हाईकमान का भी इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप देर आए पर दुरुस्त आए। इस विधानसभा की आप अच्छी तरह से राजनीतिक स्थिति जानते हो, चुनाव भी लड़ चुके हो, तो कितनी मदद के लिए रहोगे उनके साथ? निश्चित तौर पर देखिए, चाहे मेरे चुनाव की बात है, चाहे लोकसभा के भाई दिव्यांशु के चुनाव की बात है, भाई रमेश मलिक जी ने दिन रात हमारे कंधे से कंधा मिला के दिन रात मेहनत करी। और चाहे अब इनको कोई जिम्मेदारी की बात हुई है, हम सारे साथी एक परिवार है, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता मिलके कांग्रेस पार्टी को पूरे ज़िले में, ग्रामीण में 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, इसराना, संभालका और पानीपत ग्रामीण की मैं बात करूं, 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्र में हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि हम भाई रमेश जी के नेतृत्व में बूथ स्तर तक, गांव-गांव, बिल्कुल बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी को मजबूती और ताकत देने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का, जब चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिले। आने वाले समय में हम कांग्रेस पार्टी को जिताने में मुख्य योगदान भाई रमेश जी के नेतृत्व में देश के, और मैं समझता हूँ ये एक संदेश भी है पार्टी का कि आप देखते हो, चाहे चुनाव का समय हो, चाहे जब कोई पद की बात हो, बहुत सारे लोग निकल के आ जाते हैं, और जब किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है तो फिर टांग खिंचाई का काम करते हैं। मैं आज तक कभी किसी पे निजी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन पार्टी ने इस बात का भी मैसेज दिया है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से और वफादारी से मेहनत करेगा, पार्टी में उसको स्थान मिलेगा। सृजन अभियान के तहत हरियाणा के अंदर कल जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, और मुझे लगता है कि 12 साल का सूखा जो था, कहीं ना कहीं जहां इस लिस्ट की हरियाणा के अंदर हर कांग्रेस जन को इंतज़ार था, वहीं कहीं ना कहीं मीडिया के पास भी एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब हम देने में सक्षम थे। तो मुझे लगता है कि मीडिया की चेक लिस्ट में आज ये सवाल गायब हो जाएगा, और मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 32 के 32 जिला अध्यक्ष कल नियुक्त हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर सामाजिक समीकरण को मद्देनज़र रखते हुए, और ख़ास तौर पर अगर इस लिस्ट के अंदर नज़र रखी जाए तो युवा साथियों को जो तवज्जो दी गई है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की दूरदर्शी सोच, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। और अगर मैं करनाल लोकसभा की बात करूं, तो पानीपत ग्रामीण से हमारे बड़े भाई रमेश मलिक जी को ये अहम जिम्मेवारी मिली है, और पूर्ण रूप से मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर इनको ये जिम्मेवारी दी गई है। ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। एक ऐसा समय था जब कांग्रेस इस ज़िले के अंदर उस प्रकार से मजबूत नहीं थी, तब भी ये परिवार कांग्रेस के साथ खड़ा था, और आज कहीं ना कहीं लॉयल्टी को मद्देनज़र रखते हुए, इनकी काबिलियत को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी ने ये बड़ा अच्छा फैसला लिया है। और मैं ख़ास तौर पर इसके लिए पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व आदरणीय हुड्डा साहब का, उदय भान जी का, बीके हरिप्रसाद जी का, हमारे प्रफुल्ल जी का, बघेल जी का, और ख़ास तौर पे जिनसे राजनीति में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़े भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे भाई सचिन कुंडू जी, जिन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, बटला जी, हमारी पूरी टीम, सभी साथियों ने मिलकर जो AICC ऑब्जर्वर्स आए थे, उनको एक अच्छी राय दी, ताकि ज़िले के अंदर मजबूती से कांग्रेस का नेतृत्व जो है रमेश मलिक जी कर सकें। तो सभी के सुझाव को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी ने ये फैसला किया है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो लड़ाई वोट चोरी के खिलाफ संसद में लड़ रहे हैं, ये सभी जिला अध्यक्ष इस लड़ाई को सड़कों पर ले जाने के लिए बड़ा अहम योगदान रहेगा। इन जिला अध्यक्षों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को हरियाणा के हर गाँव, हर ब्लॉक, हर कस्बे तक लेके जाएगी। पूरे प्रदेश में सिर्फ एक महिला को जिला अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, बिल्कुल ये बात कल जब लिस्ट आई तो हमारे सामने आई, बिल्कुल महिलाओं को तवज्जो मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है, मुझे लगता है कि अभी सिर्फ ज़िले की लिस्ट आई है, अभी प्रदेश कार्यकारिणी बाकी है, ज़िले की पूरी कमेटियां बाकी हैं। जहां कोई 19-21 कमी रहेगी उसको बिल्कुल भरपूर पूरा करेंगे। हम पूर्ण रूप से हमारी सभी माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, और हम इस बात से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं महिलाएँ जब तक जो है आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेगी, तब तक किसी भी चीज़ में कामयाबी नहीं मिल सकती। तो राजनीतिक तौर पर भी महिलाओं की भागीदारी ज़रूरी है, और इसको लेकर आगे की कमेटियां जो होंगी उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि महिलाओं को बराबर की भागीदारी दी जाए। कल ईडी की टीम पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटे की गिरफ्तारी के वारंट लेकर के पहुंची थी। घर पे कोई नहीं मिला, तो पूरे बस अड्डे से लेकर के शहर भर में उनके पोस्टर चिपकाए गए। देखिए, ईडी की कार्रवाई सिर्फ धर्म सिंह छोकर जी पर नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं पर चल रही है। अगर प्रदेश के अंदर बात करें तो बड़े से बड़े लेकर छोटे से छोटे सभी नेताओं को इस प्रकार की जो है शिकंजे बीजेपी की सरकार में झेलने पड़ रहे हैं।
कहीं ना कहीं सरकार चुनाव के अंदर भी आप देखिए, लोकसभा चुनाव का समय था, मुझे याद है जब पहले दिन टिकट मिली थी उसके अगले ही दिन इस प्रकार की कार्रवाई की गई। ये सभी चीज़ें कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, अदालत में क्या फैसला आएगा उसके बाद ही किसी के ऊपर हम बात कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की भावना से अगर इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो लोग ये बात समझ रहे हैं। आप तो धर्म सिंह छोकर की बात करें, आप देखिए हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कल 250 से ज़्यादा सांसदों को गिरफ्तार किया गया। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से आज तक कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा गया जहां इतने सांसदों को गिरफ्तार करके थाने में ले जाया गया हो। तो इस प्रकार की जो हिटलर शाही है वो कहीं ना कहीं आज देश में देखने को मिल रही है, और इसी के खिलाफ राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारा नेतृत्व लड़ाई लड़ रहा है। और मुझे लगता है इन जिला अध्यक्ष के माध्यम से इस लड़ाई को हम हरियाणा के हर कोने तक लेके जाएंगे। सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान न देने से उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं नाराजगी है। देखिए, बिल्कुल सत्यपाल मलिक जी को अब तो स्वर्ग में हैं, उनको बिल्कुल राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था। पार्टी ने ये मांग भी करी थी और इस मुद्दे को लोकसभा में भी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उठाया। कहीं ना कहीं जिस प्रकार के खुलासे सत्यपाल मलिक जी ने जाने से पहले किए, मुझे लगता है उसमें भी कहीं ना कहीं द्वेष भावना देखी गई। इस प्रकार की चीज़ें राजनीति में कई चीज़ें जो है ऊपर उठ के करनी चाहिए, लेकिन एक द्वेष भावना से इस प्रकार की चीज़ें करना गलत है। मुझे लगता है कि वो राजकीय सम्मान उनको मिलना चाहिए और पूर्ण रूप से हम इस बात के सहमत हैं।